अभी हम किला स्टार्ट कर रहे हैं जी। देखने के लिए। जी ये प्रतापगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, जी लेकिन बनाते टाइम पूरा प्लानिंग करके बनाया। अभी हम रोड से आ गए, हाँ जी। सामने सीढ़ी है। हाँ जी आपको समझ में आ रहा है कि किले के ऊपर आने जाने के लिए ये रास्ता है, बिल्कुल। सीढ़ी है, रोड है, इसके कारण जी। ऐसा देखिए किले की दीवार दिख रही है हमें। हाँ जी इस दीवार को देखकर हमें पता नहीं चल रहा कि किले के ऊपर जाने के लिए एंट्री कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है। बिल्कुल। दुश्मन गेट तोड़ने के लिए तो हाथी या बड़े लकड़ी का यूज करता था, जी। तो कहाँ पे गेट है वही पता नहीं चलता। ऐसा पूरा प्लानिंग उस टाइम के आर्किटेक्ट थे हीरोजी इंदुलकर। जी। अपने रायगढ़ पे देखा होगा उनका नाम, बिल्कुल। शिवरायांच्या 28 सेवे से तत्पर है हीरोजी इंदुलकर। बिल्कुल। हमारे जितने भी फोर्ट बने ये हीरोजी इंदुलकर ने बने। जी अभी हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे केव है जो जी। यहाँ का पहला पॉइंट है। बिल्कुल। यहाँ पे केव है। जी छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने के लिए नीचे गए थे, इस केव के अंदर अपने खास 40 सैनिक छुपा कर रखे थे। अच्छा। शिवाजी महाराज को दगा फटका करके ये किला जीत निकले, समझो अफजल खान आया तो फोर्ट के सेफ्टी के लिए ये 40 सैनिक छुपा कर रखे थे। अच्छा। अभी ये 10-15 फीट अंदर है। जी एक्चुअली ये केव है ना, जी। ये पीछे गाड़ी दिख रही है आपको, ये गाड़ी दिख रही है, हाँ हाँ। यहाँ तक थी। अच्छा। लेकिन 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, जी ऊपर शिवाजी महाराज का बहुत बड़ी मूर्ति है, उसका ओपनिंग करने के लिए, तब उनकी गाड़ी यहाँ टर्न करने के लिए केव तोड़ी। ये रोड स्टेप्स तभी बना 1957 में। अभी ये स्टेप दिख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ से पहले रास्ता था, अच्छा। लेकिन कच्चा रास्ता था। जी घोड़े वगैरह जाते थे ना, ये सीढ़ी देखेंगे हम हाँ। एक लेवल में, बरोबर। लेकिन घोड़े का पैर एक जैसा नहीं गिरता, आगे पीछे गिरता है ना, हाँ। तो कच्चा रोड से जाते थे। अभी देखिए थोड़ा पता चल रहा है हमें कि रास्ता है। जी दूर से देखेंगे तो ये दोनों दीवार ज्वाइंट दिखते हैं। बिल्कुल। हमने उधर की साइड से देखा तो दोनों जॉइंट दिख रहा। दोनों ज्वाइंट दिख रहा था। बरोबर। ये एंट्रेंस कहाँ पे है वो पता नहीं चलता। पता नहीं चला। इस प्लानिंग को मराठी में गोमुख दरवाजा बोलते हैं। अच्छा। गोमुख यानी कि बैठी हुई गाय को आपने देखा, जी। अपना मुंह छुपा कर रखते हैं। जी। ये दरवाजा छुपा कर रखा है। बरोबर। ये मराठों के किलों को देखने के लिए मिलता है। अजय दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, अपने शिव तीर्थ रायगढ़ देखा, जी। उसकी भी प्लानिंग ऐसा ही बनाया है। बरोबर है नमस्ते। अभी हम प्रतापगढ़ किला स्टार्ट करने के लिए चल रहे हैं। जी प्रतापगढ़ किला हम बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, जी। यही सोचते ना, जी सर। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला नहीं। जी। तो ये किला किसका है? ये हमारा किला है, अच्छा। क्योंकि दुनिया में पहला राजा है जिसने खुद के लिए नहीं स्वराज्य के लिए काम किया, और दुनिया ने, जनता ने उनको राजा बनाया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में टोटल 360 फोर्ट है, उनमें से 27 किले शिवाजी महाराज ने खुद बने। उन्होंने सबसे पहला जो किला बनाया प्रतापगढ़ किला। जी तो आपका भाग्य है, आपका हमारा नसीब है, जो प्रतापगढ़ किला शिवाजी महाराज ने सबसे पहले बनाया वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। जी। तब शिवाजी महाराज का उम्र कितनी थी? 26 साल। और आपने स्कूल में पढ़ा होगा शिवाजी महाराज ने बचपन में ही किला जीता था, तोरनागढ़। तोड़ना। अगर हमारे घर में कौन सा भी अच्छा काम करना हो तो हम दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं, जी। उससे सब विधि स्टार्ट होते हैं। शिवाजी महाराज ने स्वराज का तोरण तोरनागढ़ पे लगाया था 16 साल की उम्र में। जी। और आज हमारा 16 साल का बच्चा 10वीं का एग्जाम देता है। बरोबर। ये फर्क है। और स्वराज्य के शिल्पकार छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे, स्वराज्य के शिल्पकार एक स्त्री थी, उनका नाम था राजमाता जिजामाता साहब। जी क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गुरु तो हमारी माँ जो संस्कार देगी उसी के ऊपर हम बड़े होते। बरोबर। तो ये स्वराज्य बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं, जिजामाता ने बनाया। तो ये प्रतापगढ़ किला है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये बनाने के लिए उनको 2 साल 1 दिन लगा। 1656 में स्टार्ट किया और 1658 में कंप्लीट किया। हमारे घर को जैसी दीवार रहती ना, एक किले की दीवार, जिसको मराठी में तटबंदी बोलते हैं। जी तट यानी कि कड़ा, माउंटेन, उसको बंद किया, उसको तटबंदी बोलते हैं। ये 5 किलोमीटर की तटबंदी है और अंदर का जो एरिया है ये 52 एकड़ में। फिर भी ये छोटा किला है, फिर भी छोटा किला है। सबसे बड़ा किला हमारा हाइट में बड़ा है राजगढ़, जी। और एरिया में बड़ा है रायगढ़ 1200 एकड़ में। ये सबसे छोटा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत फेमस है। जी। यहाँ की हिस्ट्री 3 चीजों से फेमस है। आपने सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ भवानी प्रसन्न थी और भवानी माँ ने तलवार दी थी। जी ऐसे हम बोलते ना, बिल्कुल। भवानी माँ ने तलवार नहीं दी थी, उनके ख्वाब में आकर दुष्टान दिया था और बोली मैं आपके तलवार में प्रवेश करने वाली है, उसी का नाम भवानी रखो। जी अगर शिवाजी महाराज को तलवार दी होती, अपने रामायण महाभारत देखा होगा, जी। बाण को आदेश देते तो बाण किसी को भी मार के आता था। बरोबर। शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने के लिए नहीं जाते, जी तलवार को ही बोलते अफजल खान को मार के आओ, नहीं तो यार शिवाजी महाराज के ध्यान के बाद अदृश्य होती। जी। दूसरा हिस्ट्री अफजल खान को मारा था पेट फाड़ कर। और तीसरा हिस्ट्री कौन सा है? मराठाओं का एक खास वॉर है जिसको मराठी में गनिमी काव बोलते हैं, अच्छा। इंग्लिश में गोरिल्ला वॉरफेयर। जी
ये किले के शिल्पकार कौन थे? हीरो जिंदुलकर और मोरोपंजी पिंगले। जी अभी हम किले के ऊपर एंट्री करेंगे। ये किले के ऊपर आने जाने के लिए एक ही गेट है। जी पहले से एक रिवाज था कि सनसेट हुआ किले का गेट बंद करते थे, अच्छा। सनराइज के टाइम में खोलते थे। वो रिवाज आज भी चालू है। जी टाइम में चेंज हुआ है, 8-9 बजे बंद करते, सवेरे 6 बजे खोलते। अच्छा रिवाज क्यों चले? फोर्ट के अंदर लोग रहते, जो लोग रहते ना, शिवाजी महाराज के सैनिक थे, उनके वंशज चालू, जी। जिसको मराठी में मावला बोलते। जी मैं भी इस फोर्ट के ऊपर रहता हूँ, हमारी 12वीं-13वीं पीढ़ी चालू है। अच्छा और महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ ऐसा एक ही किला है जहाँ पे पहले जैसे उत्सव होते थे आज भी चालू है। बाकी किले के ऊपर उत्सव होते, आप जैसे जाकर शिवभक्त उत्सव साजरे करते, लेकिन वो प्रतापगढ़ के देखकर करते। और ये किला छोटे इसलिए दरवाजा छोटा है, कभी हाथी गए नहीं। बाकी किले को देखेंगे 2-2 दरवाजा है। बिल्कुल। और ये पीछे देखिए, हाँ। ये दोनों दीवार हमें ज्वाइंट दिख रही थी नीचे से। हाँ जी ये 2 दीवार ज्वाइंट इसलिए दिखते, वहां पे नीचे जगह देखो कितनी छोटी रखी जी है। जी जी ये प्रतापगढ़ किला अजिंक्य है, यानी कभी किसने जीता नहीं। जी ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आज भी किले के ऊपर मंदिर है, आज भी भगवा ध्वज देखने के लिए मिलते हैं, आज भी हिंदू लोग रहते हैं। जी। हमला हुआ नहीं, लेकिन कभी हमला हुआ तो वहां से अंदर एक ही बार एक ही घोड़ेसवार आ सकता है। आने वाली फौज तो नीचे से आएगी। दोनों हाथ में तलवार लेके हमारा एक सैनिक आने वाले हजारों दुश्मन को रोक सकते हैं, इसलिए जगह छोटी रखी जी। है। और दीवार को देखो, अंदर बाहर में टर्न दिया है। जी ये टर्न देने का कारण दुश्मन गेट तोड़ने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करता था। पहले तोफ, दूसरा लकड़ी का रॉड या हाथी। तोफ से हमला करेगा तो दीवार पे, गेट अंदर सेफ। दूसरा 50-60 जन लकड़ी का रॉड लेके आगे पीछे करके गेट तोड़ते थे। टर्न इसलिए लकड़ी का रॉड अंदर नहीं आ सकता, गेट जानबूझकर हाइट के ऊपर है। जी हाथी गेट नहीं तोड़ सकता। फिर भी हमला हुआ तो दुश्मन की आने वाली पूरी ताकत दरवाजे पे लगेगी। नीचे जगह कम है, यहाँ पे जगह ज्यादा रखा है। दुश्मन यहाँ ज्यादा आना चाहिए इकट्ठा। दुश्मन यहाँ तक आया, किले से सैनिक नीचे लड़ाई करने के लिए नहीं आते थे। मैं आपको एक स्पॉट दिखाता हूँ, जी। वहाँ पे एक तोफ रहती थी। जी यहाँ पर आइए आप, ये विंडो दिख रहा है ना, जी। वहाँ पे तोफ रहती थी। जी दुश्मन यहाँ तक आया तो वहाँ से तोफ से हमला करने का। बरोबर यह हमला होता है पीछे से, इसको बोलते हैं गोरिल्ला वार। अच्छा वहां से फायर करेंगे ना जी। तो एक सैनिक हजारों दुश्मन को मार सकता है, लेकिन हजारों दुश्मन को पता नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है। जी और बचे हुए दुश्मन ये दीवार में छुपेंगे साइड में। जी ये बीच बीच में गैप है ना, हाँ यहाँ से गर्म तेल, बंदूक, तोप या बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जाता था। ये दरवाजा है ना, हाँ। 8-9 महीने पहले लगा है। जी ये स्टील का, लोखंड का। अच्छा। ओरिजिनल दरवाजा अंदर है, जी सागवान लकड़ी का। ये देखिए, ये जी साग की लकड़ी का टीकूट। अच्छा इसको पेंट और पत्रा भी किया। जी और अभी हम किले के अंदर एंट्री किए। यहाँ पे सोल्जर्स बैठते थे, उनको उजाला चाहिए, इसलिए यहाँ पे मशाल लगाते थे। अच्छा और यहाँ पे दिया जलाते थे, पंतिया। अच्छा आपके पीछे तोफ है, जी। इसका रेंज है 2.5 किलोमीटर। जी 650 kg के आसपास वेट है। जी। इसको विजय तोप बोलते हैं। अच्छा। अभी जो आपको पॉइंट दिखा ना, जी। वहाँ पे ऐसी तोफ रहती थी। अच्छा एक्चुअली ये तोफ है ना, पीछे देखे ध्वज वाला टावर दिख रहा है, वहां पर थी। अच्छा ये वाला हाँ जी लेकिन उसका रेन्यूएशन का काम चालू, इसलिए यहाँ पे रखा है। अच्छा। लेकिन अंग्रेज लोग आए ना, उन्होंने सील किया। अच्छा अभी हम वॉच टावर पे, जी ये वॉच टावर, इसको शिव प्रताप बुरुज बोलते हैं। जी और वॉच टावर के नीचे हम खड़े ना, ये चिलकती बुरुज है। अच्छा इसके सेफ्टी के लिए ये वॉच टावर, ये वॉल बनाई है। जी यानी कि यहाँ से देखे, दोनों बाजू में रास्ता है। जी हमारे सैनिक यहाँ से भी दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं, ऊपर से भी। बरोबर अभी यहाँ से अफजल खान की कब्र हम बाहर से देखेंगे। जी ये भगवा ध्वज है ना, जी ये हमारी हिंदू की निशान है, मराठों की शान। महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ फोर्ट जैसा भगवा ध्वज इतना बड़ा किधर भी देखने के लिए नहीं मिलता। जी अभी तो ये 14-15 मीटर का है। अभी ठंडी का मौसम चालू है, अब धूप में आएंगे तो ये 18 मीटर का रहता है। जी सबसे बड़ा भगवा ध्वज। और ये हमारे हिंदू की निशान है। मंदिर के वहाँ पे भी देखो भगवा ध्वज है। बिल्कुल प्रतापगढ़ ऐसा एक ही फोर्ट है, उसके ऊपर आपको खाली भगवा ध्वज ही दिखेंगे, जी। दूसरे ध्वज नहीं देखने के लिए बिल्कुल। मिलते। क्योंकि प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र में ऐसा एक ही किला है जो कि इसने जीता नहीं, अजिंक्य ऐसा है। बिल्कुल। छोटा था फिर भी जीतने में कठिन। जी। 60,000 फौज होकर भी अफजल खान इस किले पर हमला करने के लिए डरता था। बरोबर ये इसका हिस्ट्री है। जी ये जो पहाड़ी दिख रहा है ना, जी। ये महाराष्ट्र में फेमस है, सह्याद्री पहाड़, जिन्होंने मराठों को साथ दी। जी ये सह्याद्री पहाड़, ये हमारी ताकत थी। ये पहाड़ी के ऊपर ही सामने महाबलेश्वर बैठा दिख रहा है। जी ये पहाड़ी के ऊपर जी। ये पहला पहाड़ दिख रहा है, और जी। बॉम्बे पॉइंट है। मुंबई नहीं दिखता, जी। अंग्रेजों ने नाम दिया बॉम्बे पॉइंट। सनसेट देखते हैं, बीच में टावर दिख रहा है ना, जी। वो विल्सन पॉइंट है, सनराइज पॉइंट। जी होटल, मार्केट, मेन सिटी वहाँ पे आता है। जी ये लॉर्डविक पॉइंट है, जी ये सबसे ऊंचा है जिसके ऊपर शाडो गिरा है। जी हाथी के माथे जैसा पहाड़ दिख रहा हाँ है, जी। एलिफेंट हेड। बरोबर उसके आगे
मंकी जैसा देखा, मंकी पॉइंट, टाइगर पानी पीने के लिए गया, टाइगर स्प्रिंग, शिकारी को गए, हंटिंग पॉइंट, आजकल हुए सब सुसाइड जी। पॉइंट। महाबलेश्वर का हाइट है अबाउट सी लेवल, मुंबई से लेके 4700 फीट जी। और प्रतापगढ़ है 3500 फीट, यानी कि 1000 फीट नीचे आ जी। गए। यहाँ से डिस्टेंस है बाय रोड 22 किलोमीटर, जी। स्ट्रेट जाएंगे ना 6-7 किलोमीटर है। और ये पूरा जावली घाट है, जावली इलाका, चंद्राव मौर्य से जीता ना वो जावली इलाका। अभी देखो यहाँ पे ये सेकंड चेक पोस्ट है, जी। अभी हम खड़े ना, ये फर्स्ट हाँ है, ये सेकंड है, वो देखिए वो थर्ड, जी और फोर्थ के ऊपर हम जाएंगे। ऊपर जी ऊपर जो कलर्स दिख रहा है वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, अच्छा। ये भवानी माँ का मंदिर है। जी